हम अपनी पार्टी की तरफ से जो विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं उनके समर्थन में आज यहाँ आए। और मुझको अभी मैं कॉमरेड सीताराम को बता रहा था कि अब से 44 साल पहले भी मैं यहाँ आया था। जयप्रकाश नारायण की मीटिंग थी, अरुण जेटली अध्यक्ष थे, हम भी उस आंदोलन में शामिल थे। तब भी कुछ लोग ऐसे ही नारे लगाते थे, तब भी यही भाषा थी, तब भी कुछ व्यक्ति देश बन गए थे जैसे आज बन गए। और उसका क्या हस्र हुआ, वही हस्र एबीवीपी वालों का, जो इनके आका है पॉलिटिकल, उनका भी होगा। आपातकाल लगा, हम जेल गए, जेल से निकल के नहीं आए तो उससे पहले पता नहीं वो सरकारी कहां चली गई जो कहते थे अभी हिंदुस्तान। अब फिर वैसे ही हालात दोबारा पैदा हुए, लेकिन पहले हालातों में इन हालातों में थोड़ा फर्क है। और वो समझदारी राजनीतिक दलों को भी दिखानी है और आप लोगों को भी दिखानी है। पहली ताकतें जो थी उनके थोड़े बहुत ट्रेंड अनडेमोक्रेटिक हो सकते थे और हैं, लेकिन ये सरकार बाकायदा हिटलर के घोषित एजेंडे पर चलने वाली सरकार है। ये सांप्रदायिकता फैला करके उत्तर प्रदेश में हमें बिहार से भी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। पूरे चुनाव में एक गाय को लेकर के घुमाते रहे, गाय माता गाय माता गाय। और वहाँ पे इतना बुरा हाल हुआ कि 3/4 से वहाँ पे चुनाव हार गया। उत्तर प्रदेश आया है, क्या क्या नहीं किया जो आपने नहीं सुना होगा। मुझे मेरठ से भी चुनाव लड़ने का, लोकसभा का मौका मिला है। वहाँ पे मैं गया कि साहब लव जिहाद जानते हो? मेरा जिहाद अलग चीज है, लव अलग चीज है। नहीं, मेरठ में लव जिहाद है, मुसलमान के लड़के हाथ में कलाया बांध के आते, हिंदू लड़की को लेके चले जाते, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अरे कोई मोहब्बत कर रहा है तो उस पर भी क्या प्रतिबंध लगाओगे? उसके बाद हुआ घर वापसी, उसके बाद घर वापसी, फिर मुजफ्फरनगर, फिर कैराना, उसमें भी हम लोग सब साथ गए थे। तो लड़ाई इसलिए बड़ी और महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि खाली आर्थिक और सामाजिक सवालों की लड़ाई नहीं है, इसमें सांप्रदायिकता सबसे बड़ा विषय। हम सब लोगों को हैदराबाद भी जाने का मौका मिला था। उससे पहले IIT चेन्नई में जो हुआ, जिस तरह से पेरियार के स्टूडेंट जो अम्बेडकर संस्थान के थे उनके साथ जो हुआ, ऊना वालों ने कहा कि मरी गाय भी तुम्हारी और जीवित गाय भी तुम्हारी, गाय माता से हमें छुटकारा दो, इसके पास हम जाना नहीं चाहते। जयपुर यूनिवर्सिटी में यही हुआ, JNU में यही हुआ। तो अब इस समय यह है कि जहां पर भी छात्रों का आंदोलन हो, ABVP से टकराव हो। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, और कॉमरेड सीताराम भी, हम भी यूनिवर्सिटी में रहे। हमारे जमाने में ये नहीं हुआ करते, न इनकी पार्टी होती थी जनसंघ, ये हमारे सहारे से यूनिवर्सिटी में कैंपस में घुमा करते थे, हमारी पूंछ पकड़ कर। अब ये सामने आ गए, ताकतवर बन गए। इसीलिए इस लड़ाई में हम पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, यहाँ के जो संघर्षरत छात्र हैं उनके साथ आपको बहादुरी से ये लड़ाई लड़नी है। और जीत अल्टीमेट इसलिए आपकी होनी है कि सत्य के साथ आप हैं और सदा सत्य की जीत होती है। इनकलाब जिंदाबाद।